बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अनी। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। ये बिजनेस कंसल्टेंट हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं। आप इनको बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं और आज बड़े दिनों के बाद हम पॉलिटिकल पेशगोइयां करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल सियासी प्रेडिक्शन इमरान खान के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से, इस हुकूमत के हवाले से, मरियम नवाज और पाकिस्तान के हवाले से। उसामा साहब ने अपनी वीडियो में एक टाइम दिया हुआ है कि 3 जून तक जो है ना वो मामला आपको समझ आ जाएंगे। होने क्या वाला है, इमरान खान के साथ अब आगे क्या होने वाला है। आपने कल देखा जो मेहदी, एक फॉरेन जो जर्नलिस्ट है, उनको इमरान खान ने इंटरव्यू दिया है, उसमें 2-3 बातें बड़ी जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इमरान खान ने कहा कि दुनिया की कोई दौलत या लालच मुझे खरीद नहीं सकता। वो जेल में है। जेल में बैठ के उन्होंने कहा कि मैं अब भी ना झुकूंगा ना बिकूंगा और कोई दौलत, कोई रकम मुझे खरीद नहीं सकती। और दूसरा, जनरल बाजवा के ऊपर ट्रस्ट करना, इसका सारी जिंदगी मुझे रिग्रेट रहेगा। ये बड़ी 2-4 इंपॉर्टेंट बातें थी। अब होने क्या वाला है ये पूछते हैं मोहम्मद उसामा अली से। बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपके वक्त का। आप बताएं कि जरा बड़े अरसे बाद सियासी पेशगोइयां कर रहे हैं, क्या होने वाला है, जरा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले एक नोट, क्योंकि लोग अमूमन कहते रहते हैं कि आपका ये कहना कि मैंने कहा था, तो आज के बाद मैं कहूँगा कि रिजवान साहब ने कहा था। तो दूसरी बात यह है कि ये कोई अल्लाह ताला की जो मखलूक होती है ना, वो उसकी ही कारीगरी है। तो जो तो उसकी बंदगी में होता है, तो कमाल तो फिर कमाल कुदरत उसी के लिए। इसीलिए हम हर प्रोग्राम के शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह देते हैं कि जितनी भी तारीफें हैं वो उसी की तरफ है। उससे बाद हम बात शुरू करते हैं। तो हम भी कुव्वत परवरदिगार ही के तहत ही चल फिर रहे हैं और उसी के तहत ही बात करते हैं, उसी के तहत ही बोलते हैं। हाँ, लेकिन ये कह देना कि जी हमें खुद इशारा हुआ था डायरेक्ट, वो फिर मैं समझता हूँ कि मैंने पूछा एक खातून से कि वो कह रही थी कि आप ये मैं ना किया करें, कुछ और करें। मैंने कहा क्या करूँ, चले बताएं भी सजेस्टिव वे कि फलाने हमसाये ने कहा था या रिजवान साहब ने कहा, किसने कहा था। तो कहती कि आप यूं कहा करें कि अल्लाह ताला ने जो है ना मुझे दिखाया था इशारा। मैं कि ये तो रूहानी बाबा बन जाऊंगा, लोग कहेंगे कि लोग नया ढोंग शुरू हो गए, इशारे शुरू हो गए। तो ये तो पाकिस्तान पहले बड़ा बेवकूफ बनता रहा। तो उसी से मुझे अब याद आया कि मैंने अब सब कुछ आप पे डाल देना है। तो रिजवान साहब की तरफ से जनाब मैं अब नुमाइंदा होकर बात कर रहा हूँ। 3 जून बेसिकली एक डेट है जिसमें जुपिटर ने राइज होना है। जुपिटर बेसिकली माना जाता है नॉलेज का, सबका गुरु, सबका सब प्लैनेट्स पे जैसे हावी, और यही लक का माना जाता है, यही ज्ञान का, यही आपकी जो खुदा परस्ती है उसका, और इसी के अंदर ही एक्सपेंशन भी यही देता है, फैलाव भी यही देता है। तो नॉलेज के साथ फैलाव, लक, खुदा परस्ती, ये सारे फीचर्स जुपिटर के हैं। अब हम जब एस्ट्रोलॉजिकली खुदा के निज़ाम को समझने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि जब ये आ जाएगा, ये अपनी मूवमेंट करेगा, तो इसका मतलब है कि है तो ये भी कुव्वत परवरदिगार से घूमने, जुपिटर की अपनी कौन सी कोई मंशा है या वो है, उसको जिस तरह से उसने खल्क की है और उसी हिसाब से उसने घूमना है अपने मदार में। इसलिए तो कहा है कि जमाना मैं और जमाने को कुछ ना कहा करो। खुदा ताला फरमाता जमाना मैं और जमाने को कुछ ना कहा करो। और एक और जगह है कि इसी की गर्दिश में ही मैंने तुम्हारी आजमाइश रखी, इसकी गर्दिश मैं हूँ, इसमें मैंने तुम्हारी आजमाइश रखी। तो ये घूम रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं। अच्छा, अब एक और 2-4 चीजें होती हैं कि ये जो जुपिटर है बड़ा प्लैनेट है। बड़े प्लैनेट्स जब भी मूव करते हैं या उनके जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो लार्ज मेजॉरिटी पे होते हैं। उसकी मैं रीजन बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे जुपिटर, सैटर्न और ये राहु केतु, ये जो है ना स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। राहु केतु तो वैसे ही शैडो प्लैनेट है, शैडो साया माना जाता है।
साया पड़ता है और उससे इम्पैक्ट आते हैं। लेकिन ये जो आपके फास्ट मूविंग है वो तो हर महीने आपको पता है इधर उधर हो रहे हैं, वीनस मरकरी हर 1.25 महीने। तो जो बिग प्लैनेट्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो बेसिकली लोगों पे इम्पैक्टिव होती है। अब जुपिटर का पहले तो 1 मई आप देखें कि 1 मई को जब ये ट्रांजिट हुआ तो हमने बताया था कि चीजें आप देखेंगे हाल सिर्फ इमरान खान की तरफ जाने लगेंगी। पूरे मई के अंदर फेवर्स गिन लें, जजेस का खड़े होने से लेके केसेस हक में जाने से लेके ईच एंड एवरीथिंग, एक पे एक दुश्मन कह रहे हैं इसको हुकूमत दे दो, हर चीज आप देखेंगे उसी की फेवर में चलेगी। और अभी जुपिटर 14 को कंबस्ट हो गया सूरज की वजह से, सूरज उधर साथ आया। फिर 19 को वीनस आ गया साथ। वीनस ने आके अभी अपने इम्पैक्ट्स देने थे लेकिन अभी भी सूरज उधर है। तो बेसिकली आपके लिए जो तारीख बनेगी पहली वो 3 जून बनेगी, जिस तारीख में आप समझें कि जुपिटर राइज होगा। अब वो पहले मध्यम हुआ था, सेटिंग पोजीशन पे था। अब वो जब राइज होगा तो राइज होने के साथ उसने अपने असल जो इम्पैक्ट्स हैं वो देने शुरू करने हैं 3 जून से। इसलिए मैंने कहा था कि इमरान खान को अगर कोई कसर रहेगी तो 3 जून के बाद वो निकलने लगेगी। अगली डेट है 14 जून, जब सूरज इससे अलग हो जाएगा। तो अब जब जुपिटर अकेला हुआ, वीनस मरकरी साथ हुए, सन निकल गया, तो जो मजीद इसमें जो है आप देखेंगे कि इजाफा। तो अब सीक्वेंस ये बनता है कि 3 जून के बाद से पाकिस्तान के लोग, इसकी अवाम, इनके दिमाग, इनके मुलाजमीन, इनके जो भी सरकार से वाबस्ता लोग, उनको जैसे अकल आएगी और अकलमंदाना फैसले शुरू होंगे। उसमें भी कल भी एक प्रोग्राम में बात हो रही थी तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा जी दूध वाले को अकल आएगी तो क्या करेगा, पानी ज्यादा डालेगा या खालिस बेचने लगेगा? तो उन्होंने कहा जी पानी ज्यादा डालेगा। मैं कहा ये पाकिस्तानी अप्रोच है ना, तो यहाँ जुपिटर भी क्या करेगा आके? हालांकि उसको अकल आएगी तो वो खालिस देना शुरू करेगा। दूसरी बात ये है कि अगर चोर को अकल आएगी तो क्या करेगा? तो कहते जी अच्छे से चोरी करेगा, मतलब अच्छे मैं कहा नहीं, चोरी छोड़ देगा। अकल मार्फत खुदा का जरिया, सिर्फ अकल सिर्फ इसलिए खल्क हुई है कि आप खुदा को पहचाने, बस। तो ये जुपिटर इसीलिए अकल का और उसका जो है ना वो माना जाता है। तो अकल का जो ताल्लुक है वो सिर्फ खुदा की पहचान के लिए, इसीलिए कुरान में भी आपसे मुखातिब होकर यही कहता है निशानियां अकल वालों के लिए, अकल के अलावा नहीं। तो अब आपको जो अकलें आनी है वो ये आनी है कि इसमें लोग रिजाइन्स भी देंगे, इसमें लोग अपना आप बताएंगे, खुल के आएंगे। इसके बाद से जिसने जो जो किया है खुद कन्फेशंस भी हो सकते हैं और खुदा परस्ती में तौबा ताइब होते नजर आएंगे लोग। मतलब इस तरह की कोई सूरत हाल पाकिस्तान में बन सकती है जिसमें आप लोगों को एक अछूती सी सूरत हाल मिले, वो ये क्या हो गया इनको, अच्छे भले तो थे जी। उसामा साहब, इमरान खान जेल में बैठे हैं और जो बयानात दे रहे हैं, अभी कल वाले इंटरव्यू की मिसाल देख लें, उन्होंने फिर जो है ना वो रगड़ा लगाया है एस्टेब्लिशमेंट को भी। तो इन हालात में आपको क्या लग रहा है इमरान खान की, हम तो मतलब ये सोच रहे थे कि रिहाई की तरफ मामलात आएंगे, लेकिन जिस तरह वो पैर दबाया हुआ है ये तो और मुश्किलात नहीं होंगी, या अदलिया ने कहना कि बस ये निकालो इस बंदे को बाहर, ये झूठे देखें 2-3 केसेस उड़ने वाले हैं, साइफर भी उड़ जाएगा, इद्दत वाला भी उड़ जाएगा, इद्दत वाला जिस तरह वो उन्होंने बचाया है, बाकी रह गया अलकादर वाला। तो अब केसेस मजीद भी बन रहे हैं उनके ऊपर, इमरान खान के ऊपर। तो आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? मैं ये फोर्स ही कर रहा हूँ कि बाइडेन की तारीख उतरने की देखें, बस आप इतनी टेंशनों में ना पड़े। ये बड़ा जैसे कहते हैं ना कि सूरत हाल जो है
एक वो अजीब-ओ-गरीब उसमें है, दिख कुछ रहा है, होना कुछ है। तो इसलिए इतनी ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। अदलिया खड़ी हो गई है ना, इन्होंने केस बनाने हैं तो अदलिया के पास ही भेजने हैं ना, तो वो तो नहीं करने लगी। और वज़ीर-ए-आज़म मुल्क का कह दे कि जजों पाकिस्तानी हैं और उन्होंने ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये तो खुद केस बनवाने वाली बात है कि अदलिया पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, इसका मतलब है। इसका तो ये मतलब है ना, अदलिया पे कुछ करने की कोशिश की है, इन्फ्लुएंस करने की, कि जी इसको ना छोड़ना वज़ीर-ए-आज़म होते हुए, तो ये तो उतरने की हरकतें हैं ना। अभी कोई केस ठोके ना पीटीआई वाला। तो असल बात ये है कि ये जो सूरत-ए-हाल है, मैं आपको याद है इमरान खान को तो मज़ा आया हुआ है। वो इधर से बयान देता है, उधर से उसको फ़ायदा, जो भी एक्ट करते हैं वो उसको फ़ायदा देता है। जो केस बनाते हैं वो उसको फ़ायदा देता है। अब ये गोरों की आँखों में धूल झोंकने के लिए तो ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी जो है अवाम वो तो समझ रही है कि हर रोज़ इमरान खान मज़बूत हो रहा है उसके बगैर। अच्छा, ये रियलाइज़ेशन बढ़ती जा रही है कि इमरान खान के बगैर कोई हल नहीं है। इमरान खान के बगैर कोई हल नहीं है। और ये मैंने वो जनवरी में कहा था कि मई जब अप्रैल गुज़र जाएगा उसके बाद हल सिर्फ़ इमरान खान। लोगों ने वो मेरे ख़्याल टैग भी लगाए थे, आप लोगों ने थंबनेल भी होंगे, सर हल सिर्फ़ इमरान खान। पीएमएलएन के लोग जी? पीएमएलएन के लोग खुद कह रहे हैं, पीएमएलएन के लोग खुद कहते हैं कि यार इमरान खान जिस तरह डट गया हमने सोचा भी नहीं था। देखिए, डटने को तो छोड़ें, जो अब उनकी असल जुमले हैं ना वो ये हैं सहूलतकारी हो रही है और ये वो सही कह रहे हैं। लेकिन ये ऐसी सहूलतकारी है जो ये महसूस कर सकते हैं, अमेरिका नहीं कर सकता। तो मसला ये है कि वो मिसाल गंदी देनी है, चलो छोड़े। वो वो होती थी कुत्ते लाडियां, आपने अगर गाँव में कभी सुना हो टर्म जो है, इसमें वो दांत वांत मार रहा होता, लग लुग नहीं रहे होते बच्चों से, जब वो अपने खेल रहा होता है ना अपने बच्चों से, तो दांत वांत नहीं मारते वो, लेकिन उसको कहते हैं कुत्ते लाड़ियां हो रही हैं। तो असल बात ये है कि ये जो सारी सूरत हाल है ना, ये बात तो ऐसी आवाजें तो ऐसी आती हैं, ओ बड़ा भी कोई खौफनाक मंजर बना हुआ है पाकिस्तान का, लेकिन ओरिजिनली ऐसा कुछ नहीं है। ये बाइडेन को देखें बस उतरने को, उस पर नजर रखें आप लोग। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि अभी ये 3 उसके बाद 14, 3 में बहुत बेहतरी के मंजिल बनेंगे। आप लोग इस सारी उससे निकलेंगे, जो भी होगा मैक्सिमम चीजें। और ये इसमें एक और मंजरनामा हो सकता है कि मजहबी जमातें खड़ी हो जाए, मजहबी लोग खड़े हो जाए, कहें बस हो गई भी हमारी, तुम सियासतदानों ने बस कर दी है। ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि जुपिटर मजहबी मजहब उससे भी जोड़ता है, उसका भी वो है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी पॉसिबिलिटी है, लोग सारे के सारे अब रियलाइज कर जाएंगे खड़े हुए बगैर। अकल यही कहेगी ना, जैसे मैंने पहले मिसालें दी है ना, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को आप लोग भी साथ साथ सीखें। चोर को अकल आएगी तो क्या करेगा, दूध वाले को अकल आएगी तो क्या करेगा, आप बताएं अवाम को अकल आएगी तो क्या करेगी, खड़ी होगी कि लेट जाएगी। अकल का तकाजा क्या है, स्टैंड अप और ले डाउन। तो अब ये फैसला आप लोग कर लें। तो बस मैंने तो सिर्फ जैसे कहते हैं ना, आपको वो बता रहा था, अब जो अवाम की कसर होगी खड़े होने की, या कोई 14 जून को सॉरी निकल जाएगी। और ये जो सीक्वेंस है, हो सकता है ये बजट दे के उतरे, बजट दे के भागे, ये चाहते हैं कि कोई अब चलो बजट हम जैसा तुम कहते हो वैसा दे देते हैं, लेकिन हमें मार दो किसी तरीके, मौत दे दो हमें, कि हमें ऐसे लगे कि वो नकली नकली फिल्म में जैसे गोलियां मारते हैं, हम ऐसे कहेंगे हम मार गए भाई। ये अब असल में वो चाहते हैं। और ये वैसे बड़ी गलत टर्म है जो मैं कई दफा हमारे मुंह से भी निकल जाती है भी, ये हुकूमत शहीद होना चाहती है। शहीद तो एक बहुत बड़ी मतलब वो है। तो ये तो बेमौत मरना चाहते हैं। तो एक्चुअली कहानी तो इस तरीके की है कि हम आपको बजट जैसा आप कहते हैं वैसा दे देते हैं, लेकिन अब आप काइंडली हमें जो है ना एक दफा वो कर दें, क्योंकि हमारा तो कैरियर ही खत्म हो गया, कैरियर ही खत्म है। लेकिन आप ये देखें, मलिक रियाज जैसा बंदा कहाँ का वो, आपको पता है सबका था, वो हर किसी का था।
और उनका तो वैसे ही था। तो वो इस टाइम क्या वो बना हुआ, क्या कहते हैं, टीपू सुल्तान तो वो वो कैसे हो रहा है ये सब, जबकि जरदारी साहब भी उधर गए हैं। अब आपको पता है कि जरदारी साहब बहुत ही हम्बल और बहुत ही लीनियंट किस्म की पर्सनालिटी है, किसी के भी चल के चले जाएंगे कुछ भी करने कराने के लिए, उनको नहीं मसला। तो आपका क्या ख्याल है, मलिक रियाज उनके सामने ऐसे कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मलिक रियाज वो कर रहा है जो उसको करना है इस टाइम, जो हवाएं और रुख बता रहे हैं। नहीं समझ रहे आप? मलिक रियाज वो कर रहा है जो उसको करना है। तो इसलिए ये जो सूरत हाल है बड़ी ट्रिकी है पूरी नेशन के लिए भी। जिद होना छोड़े, चीजें अमलन बेहतरी की तरफ जाएंगी अमलन, लेकिन जो ट्रबल्स हैं या इंस्टेंट रिलीफ्स हैं वो तो अभी बहुत मुश्किल है। और चीजें लेकिन बहरहाल किसी न किसी सूरत अपनी जो एक्सट्रीम, अगर आप लोग भी खड़े हो गए और आप लोगों ने भी कोई अपने वजन डालने शुरू कर दिए किसी न किसी साइड पे, तो डेफिनेटली देखिए आखिर तो अवाम ही असल इस टाइम प्रेशर बिल्ड कर सकती है। एमएनए को कान से पकड़े ना, एमपीए को कान से पकड़े, उसे कहते चलो आगे लगो, चलो आगे लगो, ये कहानी ज्यादा दिन हम नहीं देख सकते। समझ रहे? बिल्कुल तो सही ये है, जब बिल्कुल। एमएनए एमपीएस आप सेलेक्टिव नुमाइंदा अपना इसलिए करते हैं। अब किसी को अगर तो इनके नुमाइंदों के जरिए बात सुननी है तो वो सुन ले, अगर उनके नुमाइंदों के जरिए कान लपेटेंगे तो अवाम फिर खुद आ जाएगी। यही तरीका ओके, होता है, या हमारा नुमाइंदा सुनो या फिर हम आ जाएंगे। फिर अगर किसी का नुमाइंदा ही कब्जा कर लिया हो कि ये नहीं ये नुमाइंदा, तो वो तो ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। तो ये अब असल में चीजें मुझे ये लगता है कि केसेस हक में जाएंगे, सीटें वापस होने लगेंगी। और इसमें अगर अगर उनको बहुत ज्यादा पता ना लगा बाइडन जाते जाते, तो फिर चीजें और हक में आ जाएंगी। दिखाया कुछ गया है, किया कुछ गया। उसामा साहब, बड़ा ये आखिरी सवाल है, मैं चाहता हूँ इसका जरा ब्रीफली जवाब दे दें। नवाज शरीफ सदर मुस्लिम लीग नून बन चुके हैं, मरियम नवाज सुना है कि बड़ा अग्रेसिवली काम कर रही हैं। मुझे इन दोनों के बारे में बताएं कि दोनों का मुस्तकबिल जो जायचा है वो क्या कह रहा है कि ये अपना सरवाइव कर जाएंगे या ये भी जाएंगे? देखिए मरियम साहबा के लिए तो ये 11 जून तक टफ डेज हैं, स्ट्रेस के दिन हैं। और काफी मुश्किलात है उनके लिए 11 जून तक। नवाज शरीफ साहब जबकि अल्लाह उनको कामयाबियां दे, माशाल्लाह इज्जतें दे, मजीद तरक्कियां दे, क्योंकि कई सालों से वो इस सीट को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। बचपन की ख्वाहिश थी कि वो एक अपनी ही बनाई हुई पार्टी, उसके जिसके वो वैसी ताहयात सदर या वही रूह रवा थे, उसके किसी तरीके सदर बन जाए। तो उस पर तो तहे दिल से मुबारकबाद कि 3 बार का वजीर आजम का ओहदा भी उनको इतना एक्साइटेड नहीं कर सका या इतना उनका दिल नहीं भर सका कि वो अपनी ही पार्टी के सदर बनने पे ऐसी एक्साइटमेंट और ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि जैसे उनकी बहुत बड़ी तरीना कोई अचीवमेंट हो और बड़ा कोई उन्होंने हसरत पूरी कर ली हो। तो वो तो मुबारक हो कि वो अपनी ही पार्टी के सदर मुंतखब हो गए हैं और बड़ी मेहनत से और बड़ी स्ट्रगल से हुए हैं। और लेकिन बात यह है कि उन्होंने बदला लेना है, सिर्फ बदला लेंगे वो, उसमें कामयाबी भी मिलेगी। और उनका बदला सिर्फ मुझे जो मेरी अपनी जो रीडिंग है वो जरदारी से है। जरदारी को उतार के रहेंगे किसी न किसी जरिए, हुकूमतें गिरती हैं गिरे, एमरजेंसियां लगती हैं लगे, जो मर्जी हो, जो मर्जी हो, जो मर्जी हो। आप दुश्मन फिर खुल खुल के अपने आप को भांप चुका है। ये जरदारी साहब जो मलिक रियाज को मिले, और मलिक रियाज भला वादा माफ गवाह ना बने या कुछ ना बने, ऐसी बातें है ये फजूल। उल्टा बिल्कुल। वो बन जाए चैंपियन। ये लोगों को दिखाएं ये सारी चीजें जो है ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बजाते खुद इस टाइम अब नवाज शरीफ साहब बस उस इंतजार में है कि जो डंग लगा है उसका बदला कैसे लेना है बस।
उसकी खातिर उन्होंने जो वाइंड अप हुआ। इमरान खान से भी बात हुई तो इमरान खान को ये नहीं कहेंगे कि केस कोर्ट्स के जरिए सीटें वापस ले लो, ये नहीं कहेंगे कि कोर्ट के जरिए के वापस लो, कहेंगे सारा वाइंड अप करो फिर दोबारा खेलते हैं। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। नाज़रीन इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।